हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इंस्टाग्राम सीरीज गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है और किस टाइप से दूसरों की फीड में जब वो लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमारी पोस्ट दिखाई देती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के बारे में या किसी भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम के बारे में आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि एल्गोरिदम्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, राइट। आप ये सोचो कि जो चीज़ आज काम कर रही है वो कल भी काम करेगी, वो परसों भी काम करेगी, 1 साल बाद भी काम करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम है, वो ओवर द टाइम मैच्योर होता जाता है और ओवर द टाइम वो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। तो जो स्टार्टिंग में लूप होल्स होते हैं एल्गोरिदम्स के अंदर, ओवर द टाइम प्लेटफ़ॉर्म्स उन लूप होल्स को फिल करता रहता है। तो गाइज़ कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, आपको गाइज़ क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको समझते रहना है कि आखिर उसके एल्गोरिदम में किस टाइप से चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। वो आपको पता चल जाएगा कि पहले जो है ऑर्गेनिक रीच मिल रही थी, अब नहीं मिल रही थी। पहले जो मैं इस टाइप के हैशटैग्स जो है उनको यूज़ कर रहा था, मुझे रीच मिल रही थी। अब मैं इस टाइप के हैशटैग को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे रीच नहीं मिल रही। पहले मैं यहाँ पर स्टोरीज़ में पोस्ट करता था, मुझे रीच मिलती थी, अभी नहीं मिल रही। तो आपको उससे थोड़ी-सी हिंट लग जाती है कि यहाँ पर इंस्टाग्राम ने जो अपना एल्गोरिदम है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो फिर से आपको बड़ी सारी चीज़ों को टेस्ट करना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ अब हमारे लिए काम कर रही है, कौन-सी चीज़ हमारी कैटेगरी में, हमारी निश में काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें करते रहना पड़ता है बिकॉज़ ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हैं, ये तो चेंज होंगे ही होंगे, तो आप ही को बार-बार जो है टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट? तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप से जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वो काम करता है और जो कंटेंट होता है, यानी कि हमारी जो पोस्ट है, वो किस टाइप से दूसरे लोगों की फीड में दिखाई देगी। सो गाइज़ एक बहुत ही कॉमन सा परसेप्शन है, लोग ये मानते हैं कि जैसे अगर मेरे पास 1000 फॉलोवर्स हैं और मैंने कोई पोस्ट डाली, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जो पोस्ट है वो उन 1000 लोगों की फीड में दिखाई। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में होता ये है कि आपकी जो पोस्ट है वो केवल आपके 10% या 20% फॉलोवर्स को ही दिखाई देती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने पोस्ट करा और आपके पास 1000 फॉलोवर्स हैं, तो आपकी पोस्ट को 1000 की रीच मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और आप जाकर इनसाइट्स में चेक भी करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की कोई भी पोस्ट करने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपको उस टाइप की रीच नहीं मिलती है जितने आपके फॉलोवर्स होते हैं। कभी-कभी उससे ज़्यादा भी रीच हो जाएगी, जितने आपके फॉलोवर्स होंगे उससे ज़्यादा भी रीच हो जाएगी। हो सकता है हैशटैग से वो रीच मिल जाए, हो सकता है एक्सप्लोर पेज से वो रीच मिल जाए, बट एक्चुअली जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनके फीड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनकी सभी लोगों की फीड में जो है आपकी पोस्ट दिखाई दे। इनिशियली जैसे ही आपने पोस्ट किया वो दिखाई दे, ये ज़रूरी नहीं है। आगे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों तक आपकी पोस्ट पहुँच जाए, उसके रीज़न्स अलग हैं, बट इनिशियली वो चीज़ नहीं होती। जैसे आप पोस्ट करो वैसे ही वो जो आपके फॉलोवर्स हैं उन तक नहीं पहुँचेगी। बट एक जनरल सा परसेप्शन यही होता है, जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल मीडिया को नहीं समझते हैं, वो लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि भाई जैसे ही हम पोस्ट करेंगे वैसे-वैसे हमारे फॉलोवर्स तक वो पहुँच जाएगी, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज जैसे मैंने आपको बताया कितने लोगों तक लगभग पहुँचती है, 10% से लेकर 20% तक वो लोग जिनको आप फॉलो करते हैं उनको पहुँचती है। तो फिर बाकी आगे लोगों तक किस टाइप से पहुँचती है, या रीच अगर ज़्यादा मिलती है तो वो किस तरीके से मिलती है? ज़्यादातर लोगों के जो इंस्टाग्राम फीड है, वहाँ तक कैसे पहुँचती है? इट्स ऑल अबाउट द एंगेजमेंट। तो गाइज़ अगर आप अब रीच इंक्रीज़ करना चाहते हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंस्टाग्राम फीड तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? गाइज़ इंस्टाग्राम को हमेशा चाहिए हाई क्वालिटी पोस्ट या हाई क्वालिटी कंटेंट। क्यों उसे हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो, जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, उतने ज़्यादा यूज़र्स होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट होगा, यूज़र क्या करेगा, उतना ज़्यादा इंस्टाग्राम के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपना टाइम बिताएगा। और आपको पता है इंस्टाग्राम एज़ अ बिज़नेस ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहें। क्यों? क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम अपना ब्राउज़ कर रहे होगे, फीड ब्राउज़ कर रहे होगे और ज़्यादातर टाइम के लिए ब्राउज़ करोगे, तो इंस्टाग्राम के पास ऐसी अपॉर्च्युनिटी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एड्स दिखा सके। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा एड दिखा सकेगा तभी तो इंस्टाग्राम का प्रॉफ़िट होगा। तो अल्टीमेटली जो चीज़ है वो क्या है कि इंस्टाग्राम चाहता है कि इंस्टाग्राम के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर क्वालिटी कंटेंट ही आए। तो वो ये नहीं चाहता है कि जो कचरा कंटेंट हो या बेकार कंटेंट हो या लो क्वालिटी कंटेंट है उसको वो प्रमोट करे और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाए। उसको पहुँचाना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर लो क्वालिटी कंटेंट होगा तो लोग देखेंगे नहीं। लोग देखेंगे नहीं तो वो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल नहीं करेंगे। स्क्रॉल नहीं करेंगे तो कौन-सी अपॉर्च्युनिटी मिस होगी? इंस्टाग्राम के अपने ऐड दिखाने की, मतलब इंस्टाग्राम का रेवेन्यू लॉस। वो तो वो चाहेगा नहीं कि इंस्टाग्राम का रेवेन्यू लॉस हो। तो बात समझ में आई सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही है। भाई इंस्टाग्राम एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो भी तो अपने मोनेटाइज़ेशन के बारे में सोचेगा ना, वो भी तो अपनी अर्निंग्स के बारे में सोचेगा। और जब वो अपनी अर्निंग्स के बारे में सोचेगा तो अपने एल्गोरिदम में भी वो उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। उसके एल्गोरिदम में आप इन चीज़ों को सेंस कर पाओगे, समझ पाओगे या देख सकते हो क्लियरली कि उसका एल्गोरिदम इसी टाइप से बना हुआ है ताकि इंस्टाग्राम को भी प्रॉफ़िट हो सके। ये एक बिटर ट्रुथ है, ठीक है? तो अल्टीमेटली बात क्या समझ में आई हमें कि इंस्टाग्राम भी हाई क्वालिटी पोस्ट चाहता है। और क्यों चाहता है ये मैंने आपको
समझा दिया। अब हाई क्वालिटी पोस्ट, आपने दो फोटोज डाली, दो पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कि कोई पोस्ट हाई क्वालिटी है या कोई पोस्ट लो क्वालिटी है? हाई क्वालिटी पोस्ट को वो बूस्ट कर रहा है यानी दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है, लो क्वालिटी पोस्ट को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। बट इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा? वो कोई ह्यूमन तो है नहीं जो जज कर सकता है कि पोस्ट अच्छी या नहीं। तो उसके एल्गोरिथम में ऐसी कौन सी चीजें, उसके सिस्टम में ऐसी कौन सी चीजें जो बेसिकली डिसाइड करेंगी कि ये पोस्ट हाई क्वालिटी पोस्ट है या नहीं है? वो चीज है गाइस एंगेजमेंट। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है तो इंस्टाग्राम उसको कंसीडर करता है कि ये एक हाई क्वालिटी पोस्ट है और उसको थोड़ा सा बूस्ट देता है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक उसको रीच देता है, जिसके बेसिस पे ये जो इनिशियली 10-15%, 20% लोगों तक ही आपकी पोस्ट पहुंचती थी, वो अब इंक्रीज हो जाएगी, राइट? और अगर इंस्टाग्राम को ये लगा, मतलब एंगेजमेंट नहीं आया उसके ऊपर, ठीक है, जो आपने पोस्ट करी, तो इंस्टाग्राम को लग जाएगा भाई ये एक लो क्वालिटी पोस्ट है। और अगर ये लो क्वालिटी पोस्ट है तो फिर क्या होगा कि वो आपकी पोस्ट को और ज्यादा बूस्ट नहीं करेगा या और ज्यादा आगे तक नहीं ले जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर वो इन चीजों को मेजर कैसे करता है? तो इंस्टाग्राम करता क्या है, एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट करता है इस चीज को मेजर करने के लिए कि आपकी जो पोस्ट है वो क्वालिटी पोस्ट है या नहीं है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए बहुत ही छोटा सा टेस्ट करता है। तो उस केस में वो क्या करता है कि वो शुरुआत में जो मैंने यहाँ 10% या 20% लोगों तक पहुंचने वाली बात कही थी, वो एक तरीके का माइक्रो टेस्ट होता है जो इंस्टाग्राम करता है। सबसे पहले वो आपके फॉलोअर्स तक आपकी पोस्ट को पहुंचाएगा, वहां पर देखेगा कि आपकी पोस्ट से वो लोग इंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंगेजमेंट की क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगेजमेंट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, या आपकी पोस्ट पर आने के बाद वो स्टॉप कर रहे हैं स्क्रॉल्स को। मतलब इंस्टाग्राम का सिस्टम ये तक मेजर कर सकता है कि लोग जिनको आपकी पोस्ट दिखी, ठीक है, जैसे मैं अपनी फीड में स्क्रॉल कर रहा हूँ और जिस भी पोस्ट के ऊपर मैं आके स्क्रॉल को अपने रोकता हूँ, मतलब मैं उस पोस्ट के साथ इंगेज होना चाहता हूँ या मैं उस पोस्ट को लाइक करता हूँ, तो इंस्टाग्राम इस चीज को भी मेजर करता है कि कहाँ पर स्क्रॉल रोका गया, किस टाइप की पोस्ट के ऊपर स्क्रॉल रोका जा रहा है। तो वो ये शो करता है कि मुझे उस टाइप की पोस्ट में इंटरेस्ट है। बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है कि टेस्ट किस तरीके से इंस्टाग्राम करता है? तो जब ये सारी चीजें अगर पॉजिटिव होती है, ये सारी चीजें किसी पोस्ट के ऊपर आ रही होती है, तो इंस्टाग्राम को क्या सिग्नल जाता है कि ये जो पोस्ट है ये एक वैल्यूएबल पोस्ट है या एक ये हाई क्वालिटी पोस्ट है। तो अगर ये सारे सिग्नल्स हैं तो हमारी पोस्ट हाई क्वालिटी पोस्ट डिफाइन हो जाएगी। अगर ये सारे सिग्नल्स नहीं है तो हमारी पोस्ट जो है वो लो क्वालिटी पोस्ट डिफाइन होगी। लो क्वालिटी पोस्ट डिफाइन होगी तो ये भाई जो इनिशियली हमें 10% 20% का बूस्ट मिला, बस वही मिलेगा। 10% 20% लोगों तक ही हमारी जो पोस्ट है या जो भी हमने कंटेंट डाला है, फोटो डाली है, वो इतने ही लोगों तक पहुंचेगा। और अगर यही सारी चीजें पॉजिटिव हो गई तो हमारी पोस्ट की रीच जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम पोस्ट की बात करें, लोगों तक पहुंचने की, ज्यादा लोगों तक अपने कंटेंट को, पोस्ट को पहुंचाने की, तो गाइज वो बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। और आप जो देखते हो आपकी इंस्टाग्राम फीड में बड़े सारी फोटोज दिखाई देती हैं, वो इसी टाइप से दिखती हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।